मैं सीधे आपको लेकर चलूंगी, हमारे साथ हमारी सहयोगी मेघा भी इस वक्त मौजूद है। निपुण रहिएगा मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। मेघा प्रसाद का रुख करते हैं। मेघा, जिस बात का जिक्र अभी मैं और निपुण कह रहे थे, इससे ज्यादा खुलकर शायद ही अदालत की तरफ से यह संदेश और यह संकेत दिया जाए कि यह शख्स पद पर बने रहने लायक नहीं है। मेघा, रुमाना, आपको याद होगा पिछले दिनों जब हम इस पूरी चीज़ की चर्चा कर रहे थे, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में दरवाज़ा खटखटाया था विजय शाह ने, उस दिन हमारी बातचीत क्या हुई थी कि भाई ये क्यों अभी तक ये कैबिनेट में बने हुए हैं मोहन यादव के, सवाल वहां पर था। और आज भी वही सवाल हम पूछ रहे हैं। शर्मिंदा करने वाली बात है रुमाना कि इतना समय बीत गया है और किस चीज़ की आड़ आप ले रहे हैं। वहां की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार किस बात की आड़ ले रही है? जब उस दिन हमारी बात हुई थी तो भी यही कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए। वो मामला खिंच इतना गया कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके की टिप्पणी करी है, वो टिप्पणी को सुनने के बाद रोमाना, कोई भी राइट थिंकिंग चीफ मिनिस्टर आज के आज अपने उस मंत्री को बर्खास्त करेगा जब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि आपके शब्दों से पूरा देश शर्मिंदा है। जब सुप्रीम कोर्ट आपको ये भी जाकर कहता है कि ये जो जांच के आदेश उन्होंने दिए हैं वो मोहन यादव की सरकार के लिए एक लिटमस टेस्ट होगा। जब सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ के ये कहता है कि एसआईटी की जांच हम करवाएंगे, लेकिन एसआईटी के ये तीनों मेंबर जो आईपीएस अफसर होंगे वो मध्य प्रदेश के नहीं होंगे रोमाना, ये तीनों मध्य प्रदेश के बाहर के होंगे। तो समझिए कि सुप्रीम कोर्ट के मन में क्या किस बात की डाउट है कि अगर वहां कोई लोकल आईपीएस ऑफिसर जो कि मध्य प्रदेश का होगा उसके ऊपर कितनी इंफ्लुएंस और दबाव लाया जाएगा। इसलिए ये 3 आईपीएस अफसर बाहर के होंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने कितना समय दिया है? सिर्फ गिनकर 7 दिन का समय। 28 तारीख को आपको देना ही पड़ेगा रिपोर्ट इसका, उससे ज्यादा समय भी नहीं दिया गया है। और जब सुप्रीम कोर्ट खुले शब्दों में ये सारी बातें कह रहा है, और आपको अगर मैं याद दिलाऊं, जब हाई कोर्ट के पास जनाब गए थे तो हाई कोर्ट ने क्या कहा था कि कैंसरस एंड डेंजरस है वर्ड्स। और क्या है ये सब? तो पॉलिटिकल, ये राजनेता है, ये मंत्री है, इन्हें पता है, इन्हें इम्यूनिटी है, इन्हें कुछ भी नहीं होगा, ये कुछ भी बोलकर निकल जाएंगे। बस यहाँ पर ये बताना जरूरी हो जाता है दर्शकों को कि ये हाईकोर्ट के पास नहीं गए थे, बल्कि हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया था। ये जानना भी बहुत जरूरी है कि हाईकोर्ट की तरफ से खुद स्वतः संज्ञान लिया था। मतलब मंत्री बयान दे देता है, मंत्री पर कोई एक्शन नहीं होता है, पूरी की पूरी सरकार जो है वो एकदम मौन हो जाती है। मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं, इस ओर ध्यान ही नहीं देते हैं, उनकी जबान से 2 बोल नहीं निकलते हैं। आखिरकार मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर बेंच को इस मामले में स्वतः संज्ञान लेना पड़ता है। हाईकोर्ट की तरफ से कहा जाता है एफआईआर दर्ज करो, और अगले दिन जब एफआईआर हाईकोर्ट के सामने रखी जाती है उस पर फिर हाईकोर्ट कहता है कि ये एफआईआर ये तो खारिज हो जाएगी, ये तो टिक ही नहीं पाएगी, इसमें तो आरोपी क्लियर नहीं है, रीड्राफ्ट करके लेकर आइए इस एफआईआर को। हम सीधे एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। अंबुज पांडे भी हमारे साथ इस वक्त भोपाल से जुड़ गए हैं, लेकिन एक बार फिर निपुण सहगल के पास आपको लेकर चलेंगे। और निपुण, मुझे लगता है जरा दर्शकों को आपको यह भी बताना चाहिए कि वो प्रेयर क्या थी, वो याचिका क्या थी, किस तरीके से एफआईआर जो उन पर दर्ज हुई है मंत्री विजय शाह पर, उसको खारिज कराने के लिए, वहां राहत लेने के लिए अदालत का दरवाजा मंत्री की तरफ से खटखटाया गया था। लेकिन यहां तो मामला उल्टा गले पड़ गया है, क्योंकि सिर्फ ये ना कहते हुए अदालत की तरफ से कि नहीं हम एफआईआर खत्म नहीं करेंगे, जांच चलती रहेगी, अदालत ने उल्टे इस मामले में एसआईटी का गठन करवा दिया। और जिस बात का जिक्र मेघा कर रही थी कि एसआईटी में भी वो 3 आईपीएस अधिकारी होंगे जो मध्य प्रदेश से नहीं होंगे। निपुण, बिल्कुल रोमाना, देखिए इस सवाल का जवाब सबसे पहले मैं एक ऑफ रिकॉर्ड बात से दूंगा कि शुक्रवार को जब यह मामला पहली दफा लगा था और विजय शाह के वकीलों ने समय मांगा था कोर्ट से कि कुछ और दस्तावेज हमें जमा कराने हैं, तब उनके वकीलों की जो टीम है उससे मेरी बात हुई थी और मैंने पूछा था कि भाई ये किस तरह की याचिका है और कैसे आप डिफेंड कर पाएंगे। तो मेरे से ये कहा गया था उनकी तरफ से कि निश्चित रूप से बयान में बहुत दिक्कत है और हम भी कोर्ट से माफी की ही उम्मीद कर रहे हैं। तो यही माफीनामा, यही बात बताई गई माफ कीजिएगा विजय शाह के वकील की तरफ से जो पेश हुए थे, वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह, उन्होंने कहा कि हमने अनकंडीशनल अपॉलॉजी मांगी है, हमने खेद जताया है अपने बयान के लिए। जजों ने इसको सिरे से खारिज कर दिया, कहा आपका माफीनामा हमें मंजूर नहीं है। ऐसा बयान देकर आप सोचें कि माफीनामा देकर आप बच निकलेंगे, ये हमें मंजूर नहीं है। अभी हम माफीनामा स्वीकार करेंगे, बाहर जाकर फिर आप राजनेता हैं, बाहर जाकर राजनीतिकरण करेंगे, कहेंगे कि मैंने कोर्ट के कहने पर माफी मांगी है। ये नहीं चलेगा। आपने पूरे देश को शर्मिंदा करने वाला वक्तव्य दिया है, आपने अपनी पद की गरिमा को नहीं समझा है। जांच जरूरी है, हाईकोर्ट ने अगर जांच करवाना शुरू किया है तो उसमें कोई गलती नहीं है। हम जो संशोधन कर रहे हैं
वो ये कर रहे हैं कि एक एसआईटी का गठन कर रहे हैं ताकि और निष्पक्ष तरीके से जांच हो सके। इसमें मध्य प्रदेश के बाहर के अधिकारी होंगे जो मध्य प्रदेश कैडर के जरूर हैं लेकिन मूल रूप से मध्य प्रदेश के रहने वाले नहीं है, वो अधिकारी होंगे। एक महिला अधिकारी भी होगी और आईजी रैंक का अधिकारी होगा जो इसकी अध्यक्षता करेगा। मध्य प्रदेश के डीजीपी को कहा है कि कल सुबह 10 बजे तक गठन कर दीजिए एसआईटी का, और एसआईटी से कहा है कि आप 28 तारीख को हमें अपनी पहली स्टेटस रिपोर्ट दें कि आपने अभी तक क्या कार्रवाई की है।